जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग नहीं जानते हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो आप लोगों को बस एक फॉर्मूला याद रखना है, तो वो फॉर्मूला क्या है, तो लाल LAL लाल बटे के ए। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हम आप लोगों के लिए VBI क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आप लोग के लिए बेहतर कैसे कर सकते हैं एग्जाम में, उसके लिए मैं तत्पर हूं। आपके लिए मैं बेहतर बेहतर क्वेश्चन VBI क्वेश्चन चुन चुन करके ले आ रहा हूं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके फरवरी के एग्जाम में आ सकता है। जो आपका एग्जाम फरवरी को है, जो मैथ का पेपर आप जब देंगे उस पेपर में आपका ये प्रश्न आपको आ सकता है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इस प्रश्न को देखेंगे, आप इस प्रश्न को यूं मिनट में आप बना देंगे बोर्ड एग्जाम में, आपका कलम रुकेगा नहीं। आप इतना पढ़ें कि बगल वाला बैठा व्यक्ति का कलम आपको देख करके रुक जाएगा कि बाप रे बाप ये कितना फास्ट चल रहा है। तो इस तरह से आप लोग मेहनत करेंगे, तो उसके पीछे हम लगे हुए हैं, आप लोगों के पीछे लगे हुए हैं। तो चलिए आज हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि थ्री कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब है कि इसके बराबर ये है या नहीं है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये आया 2, तो ये कितना आएगा। अगर मान लिया जाए कि ये भी आ गया 2, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या आपस में बराबर है। अगर मान लिया जाए कि ये आ गया 5, ये आ गया 5 और ये आ गया 2, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो वही हमको जांच करने के लिए कह रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग जब देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, पूरा त्रिकोणमिति इसमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व लिखते हैं, यानी कि हम लोग हल भी लिख सकते हैं। तो आप लोग जब एग्जाम में लिखेंगे तो वहां पे हल जरूर लिखेंगे, हल को छोड़ना नहीं है। हल लिखेंगे या तो फिर सॉल्व लिखेंगे। इसमें लिखना और ये भी है कि दिया क्या किया गया है। तो सबसे इसमें लिखना है कि दिया क्या गया है। तो दिया है क्या दिया है कि 3 कॉट ए बराबर 4, ये दिया हुआ है। इसको अब हम लोग हल करते हैं। तो मेरे पास 3 कॉट ए बराबर 4 है। तो जब 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि कॉट ए बराबर 4 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं। इसमें कोई दिक्कत, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, यहां से हम सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि कॉट ए बराबर 4/3। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग नहीं जानते हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो आप लोगों को बस एक फॉर्मूला याद रखना है। तो वो फॉर्मूला क्या है, तो लाल LAL लाल बटे के ए लाल बटे कक्का। ऊपर से हम लोग चलेंगे, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेग और ये हो जाएगा कॉसेक। यानी लाल बटे कक्का लिख लेना है। ऊपर 3 गो, नीचे 3 गो, यानी साइन कॉस टेन। फिर हम लोग चलेंगे कॉट सेग कॉसेक, ये याद कर लेंगे। तो मेरा पूछ क्या रहा है कि कॉट ए बराबर, यानी कॉट यानी ये इसका कॉट। तो एल को हम लोग, एल से होता है लंब, LAMB लंब, और ए से होता है आधार। क्या होता है बच्चों, आधार। और के से होता है हमारे पास कर्ण। ये आपको पूरा यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा ये ट्रिक अगर आप याद कर लेंगे तो बस फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद करने की जब आपको ये ट्रिक याद हो जाएगा तो फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कॉट ए बराबर पूछ रहा था, यानी कॉट थीटा बराबर यानी आधार बटे लंब। तो हम यहां लिख देंगे आधार, अब बटे में लिख देंगे लंब। तो आधार मेरे पास कितना है 4/3, यानी ये इसका और ये इसका। तो आधार हो गया 4, लंब हो गया 3। तो मेरे पास क्या क्या आ गया बच्चों, तो आधार आ गया, आधार हो गया 4, और हमारे पास लंब आ गया। तो लंब हमारे पास है 3। तो मेरे पास कर्ण नहीं है, तो कर्ण नहीं है। तो हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो यानी कि कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखते हैं कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस पर रूट अंडर। तो लंब मेरे पास है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस कर्ण लंब, और आधार मेरे पास, सॉरी गड़बड़ हो गया, यानी कि इसमें मेरे पास क्या है, लंब है मेरे पास कितना 3। तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस आधार है 4, तो यानी कि 4 का
स्क्वायर, इस पर हमारे पास रूट अंडर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं, जगह स्पेस कर लेते हैं। तो चलिए, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, इस पर हो जाएगा रूट, 16 9 25, 25 पर रूट, और 25 का वर्गमूल होता है बच्चों 5, यानी कि कर्ण जो आ गया मेरे पास कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आप लोगों को, कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि कर्ण मेरे पास 5 आ गया। तो मेरे पास हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर रहा है, सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास आ गया क्या, आधार भी आ गया 4, लंब भी आ गया 3 और कर्ण भी आ गया 5। कोई दिक्कत किसी को? तो अब पूछ रहा है कि टेन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। तो अब हम इसके लिए आपको एक फिगर बनाना होगा। तो हम एक फिगर बना लेते हैं, ये हम फिगर बना लिए। तो ये हम क्या बना लिए, फिगर। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी और इसका नाम रख देते हैं सी नाम रख देते हैं। तो हम जानते हैं कि बी जो कोण होता है वो हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, एक कोण, यानी कि त्रिभुज में हमारे पास समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और बाकी 2 कोण न्यून कोण होता है। यानी ये दोनों कोण न्यून कोण हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा और ये दोनों हमारे पास क्या होगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा लंब और ये हमारे पास हो जाएगा आधार हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें मान कह रहा है कि टेन ए का मान कह रहा है, तो इसका मतलब है कि थीटा जो मान रहा है इस कोण को मान रहा है। थीटा जो बच्चों है इस कोण को मान रहा है, मतलब है कि ये कोण हमारा क्या गया, थीटा हो गया। तो ये काम नहीं करेगा, ये आधार काम नहीं करेगा, ये लंब काम नहीं करेगा। अब लंब कौन काम करेगा, तो इसको देखिए, तो जो थीटा के सामने वाला भुजा होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो बचा हमारे पास वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब बताइए कि अब हमारे पास टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। क्या होता है बच्चों, पी बटे बी होता है। टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है। तो ये कैसे होता है, तो लाल बटे का एल ए, एल बटे के ए, साइन कॉस टेन, तो यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब को इंग्लिश में कहते हैं पी यानी परपेंडिकुलर, आधार को हम लोग कहते हैं बेस यानी पी बटे बी। तो हुआ ना आसान, कैसा आसान हो गया बच्चों, आसान हो गया ना, तो आपके लिए आसान। तो टेन स्क्वायर ए बराबर पी बटे बी हो गया। तो अब हम निकालते हैं कि टेन स्क्वायर ए बराबर पी का मान कितना है, तो यानी कि पी हम किसको बोले हैं, पी यानी कि परपेंडिकुलर लंब। तो लंब हमारे पास कितना है, 3 है। तो 3 अब बटे बेस यानी कि बेस यानी बी हम क्या बोलते हैं, आधार यानी 4। तो अब जब हम 10 करेंगे तो 10 ए बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे स्क्वायर और 4 पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, ये ना हो जाएगा, सॉरी इस पे हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हम रूट दे दिए, गड़बड़ हो जाएगा। तो इस पर हम क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। क्या दे देंगे, स्क्वायर। यानी कि 10 ए बराबर 3 तिहाई 9 और 4 चौक 16, तो 9 बटे 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसमें भी 9 बटे 16 हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें 9 बटे 16 हुआ तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 9 बटे 16 हो जाएगा। तो अब हमारे पास इस पर हम क्या करते हैं, बैठा देते हैं। तो 1 माइनस 9 बटे 16 अब भागा 1 प्लस 9 बटे 16। तो अब हमारे पास क्या हो गया, गुना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, लघुत्तम ले लेंगे 16 होगा, एक में 16 से भाग देंगे तो 16 और माइनस 16 में 16 कट जाएगा तो एक, एक गुना 9 करेंगे तो 9 आ जाएगा बटे। फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 16, 16 में 1 से भाग देंगे तो 16, 16 हो जाएगा और प्लस 9 हो गया। 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, हम यहाँ कर देते हैं। 16 में 9 जाएगा तो मेरे साथ बताइए कितना बचेगा, तो 16 में 9 जाएगा तो 16 में 9 जाएगा तो 9 6 15, 9 7 16, 7 अब बटे 16, 7 बटे 16। अब यहाँ 16 9 कितना होता है, 16 9 16 9 9 6 15 के 5 बाकी 1 1 और 1 2 बटे 16 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 बटे 16 गुना ऊपर ले जाएंगे इसको तो 16 बटे 25, इसको कटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 बटे 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 7 बटे कितना है, 25 है। तो 7 बटे जब 25 है तो इसमें कितना आएगा, उसमें कितना आएगा, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ साइन नहीं है, यहाँ पे कॉस है, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कॉस है, कॉस स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि साइन और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस, COS कॉस, यानी कि ये सबसे पहले हम लिख लेते हैं
एल ए एल लाल बटे के ए, तो साइन हो गया, ये क्या गया कॉस, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेस, और इसको क्या कहते हैं कर्ण को क्या कहते हैं एच, यानी हाइपोटेनस, यानी बी बटे एच, यानी कॉस ए हो गया बी बटे एच, तो क्या गया बी बटे एच हो गया कि नहीं, और इस पर क्या गया स्क्वायर हो गया। अब माइनस साइन का, तो हमारे पास लंब एल ए एल लाल बटे के, तो साइन इसको हम लोग क्या बोलते हैं साइन, तो यानी लंब बटे कर्ण, लंब को हम लोग इसमें क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी पी बटे एच, क्या हो जाएगा पी बटे एच, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो अब हमको जानते हैं कि हमारे पास बी बेस यानी आधार, आधार कितना है 4 का है, और एच हमारे पास कर्ण कितना निकला है 5 निकला है, इसका स्क्वायर। अब माइनस पी हमारे पास कितना आया, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कहते हैं जी परपेंडिकुलर, यानी लंब हमारे पास आ गया 3, तो 3 का क्या हो जाएगा हमारे साथ 3 का, सॉरी बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा के लिए, तो यानी कि 3 अब बटे एच यानी हाइपोटेनस हमारे पास क्या है कर्ण, यानी 5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 4 चौक 16 अब बटे 5, और माइनस 3 यहाँ 9 बटे 5, यही हो गया कि नहीं, हो गया नहीं सॉरी 25 में होगा, यहाँ पे कितना होगा 25 होगा, तो 16 बटे 25 में 9 बटे 25 आएगा, तो कितना बचेगा, तो 16 में 9 जाएगा तो 7 अब बटे 25, तो ये भी कितना आ गया 7 बटे 25 आ गया मेरे लाडलो कितना आ गया 7 बटे 25 आ गया मेरे लाडलो। क्या आप लोग को दिख रहा है, क्या आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों लाडलो, दिख रहा है कि नहीं। तो चलो तो दोनों यानी कि ये भी आ रहा है 7 बटे 25, यानी ये भी आ रहा है 7 बटे 25 और बराबर 7 बटे 25, यानी दोनों क्या है बराबर है। तो देख बताइए बच्चों कि कितना आसान है, कितना आसान है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, VVI क्वेश्चन 26 2026 यानी फरवरी में जो एग्जाम होगा वहां पे पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग एक बार 2 बार आप जब देख लेंगे मेरे प्यारे लाडलो, तो एग्जाम में आपको ये प्रश्न छूटेगा नहीं। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसको उतार लेंगे और या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जय हिंद।